13 मई 2015 एक 18 साल की लड़की सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली। अपने यूजुअल दिन की तरह शी हैड बिग ड्रीम्स। एक टीचर बनने का पैशन था उसका और एक पूरी जिंदगी जो कि अभी शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन शाम तक वो घर वापस नहीं आई और जब उसकी फैमिली ने उसे ढूंढना शुरू किया तब तक ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि उस 18 साल की बच्ची के साथ जो हुआ था वो इतना और था कि पूरी श्रीलंका को इस चीज ने हिला कर रख दिया था। लेकिन असली ट्रेजेडी तो ये थी कि जिन्होंने उसे था उन्हें बचाने के लिए खुद पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग इस चीज में शामिल थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ शिवलोकनाथन विद्या, एक ऐसी लड़की जिसकी ने सिर्फ एक फैमिली को ही नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की खाली सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया था। शिवलोकनाथन विद्या 25 नवंबर 1996 को पुंगुडुतिवु आइलैंड श्रीलंका में पैदा हुई थी। I'm sorry if I'm pronouncing any name wrong in this video, but all of these names are very hard. श्रीलंका वालों से मेरी तहे दिल से माफी है। पुंगुडुतिवु ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये जगह श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस का एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ प्रीडोमिनेंटली तमिल लोग रहते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि ये एक छोटा सा आइलैंड है तो ये सच में छोटा ही है, क्योंकि ये आइलैंड इतना ज्यादा आइसोलेटेड था कि यहाँ सिर्फ कुछ ही फैमिलीज रहती थी और विद्या की फैमिली भी इनमें से एक ही थी। लेकिन उनकी कहानी में काफी ज्यादा तकलीफें हैं। श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान जब पूरे कंट्री में वायलेंस और ब्लडशेड चल रहा था तो विद्या की फैमिली भी अपने घर से डिस्प्लेस हो गई थी और उन्हें इंटरमेंट कैंप्स में रहना पड़ा था। सोचिए, बचपन में ही इतनी तकलीफ, इतनी अनसर्टेनिटी। लेकिन 2010 में जब हालत थोड़े से स्टेबल हुए तब फाइनली उनकी फैमिली वापस पुंगुडुतिवु लौट गई थी और यहीं से विद्या की लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आई। विद्या एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और डेडिकेटेड लड़की थी। उसकी माँ सरस्वती, उसका भाई निशांथन जो 22 साल का था और उसकी बहन लिशांथिनी जो 24 साल की थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। विद्या अपने एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रही थी और उसका एक ही सपना था, एक टीचर बनना। वो चाहती थी कि वो अपने कम्युनिटी में वापस जाके बच्चों को पढ़ाए, उन्हें एजुकेट करे। कितना सिंपल, कितना ब्यूटीफुल ड्रीम था ये ना। लेकिन फेथ के पास कुछ और ही प्लान्स थे उसके लिए। विद्या अपने एरिया की एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा टाइम पर स्कूल जाती, कभी अकेले नहीं जाती और हमेशा किसी न किसी के साथ स्कूल जाया करती थी वो। बट 13 मई 2015 को पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों वो अकेले निकल गई स्कूल के लिए और ये एक डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी का लास्ट डिसीजन बनने वाला था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किसके दिमाग में इतनी गंदी सोच आई होगी कि एक 18 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुछ करा जा सके। एंड ऐसा कुछ करा जा सके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक सम ऑफ यू नो अबाउट दिस केस, एंड अगर आपको नहीं भी पता है तो आई थिंक यू कैन फिगर इट आउट। तो मैं ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, ये साथ ही साथ क्रिमिनल्स के बारे में भी है। इस केस में एक क्रिमिनल नहीं था, यहाँ पर 7 क्रिमिनल्स थे। 7 आदमी जो ऑलरेडी प्लान बना चुके थे और सब कुछ सेटअप था उनका। लीड क्रिमिनल का नाम था महालिंगम शशि कुमार, जो कि स्विस कुमार के नाम से जाना जाता था। ये नाम इसलिए था क्योंकि ये आदमी अब्रॉड से आया था, स्विट्जरलैंड से, अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के साथ। और उसका प्लान आखिर क्या था? एक और को रिकॉर्ड करना और उसे इंटरनेशनल पॉर्न माफिया को बेचना। यस, यू हर्ड दैट थिंग राइट। ये लोग इतने गिर चुके थे कि उन्हें एक जिंदगी, एक इंसान की जान सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह दिख रही थी जिसे बेचकर वो बस पैसे कमाना चाहते थे। नाउ स्विस कुमार के साथ 4 लोग और थे, एंड अगेन आई एम सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंसिंग दीज नेम्स। पूपला सिंगम जय कुमार जिसे रवि बुलाते थे, पूपला सिंगम नवा कुमार जिसे सेनदिल कहते थे, वहालिंगम शशिधरन जो स्विस कुमार का भाई था, और पीले नदन चंद्रकशन, शिवा देशन थुशांतन और जयदरन कोकिलन, ये सारे लोकल एक्म्प्लिसेस थे। मतलब ये लोग उसी एरिया के थे जहां विद्या रहती थी। सोचो कितना डर लगता है जानकर कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं वो ही आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकते हैं। ये लोग बहुत कैलकुलेटेड थे, बहुत प्लान थे और उनका टारगेट था एक इनोसेंट स्कूल गर्ल जो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। 13 मई 2015 सुबह के 7:25 विद्या अपने घर से निकली, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, बैग हाथ में लिए और बिल्कुल उसके लिए ये नॉर्मल रूटीन था। बस उस दिन वो अकेली थी।
नॉर्मली वो अपने दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन वो अकेले चले गई और जैसे ही वो अपने स्कूल की तरफ बढ़ी उसके रास्ते में ये 7 क्रिमिनल्स ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने उसे अगवा किया और उसे कोई चिल्लाने का टाइम नहीं मिला, कोई हेल्प मांगने का मौका नहीं मिला। 1 मिनट में ही विद्या की दुनिया बदल गई थी और उसे एक अबैंडन्ड हाउस में ले जाया गया जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड था। और वहां जो हुआ उसके बारे में सोच कर भी मेरा दिल दहल जाता है एकदम। उन्होंने उसका किया, हर एक ने मिल कर बारी बारी से। और सबसे ज्यादा डिस्कस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरा चल रहा था, क्योंकि ये क्रिमिनल्स ये वीडियो बेचने वाले थे। विद्या को पता था ये चीज कि ये लोग उसे मार देंगे, लेकिन उसके पास कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं था। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो कंप्लीटली हेल्पलेस थी। और फिर जब ये क्रिमिनल्स अपनी हरकतों से थक गए तो उन्होंने उसे ब्रूट कर दिया। उसके हाथ और पैर लॉक से बांध दिए गए थे, उसके बॉडी पे इतने कि इन्वेस्टिगेटर्स भी शॉक हो गए थे। और जब विद्या शाम को 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसकी माँ सरस्वती को लगने लगा कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। वो तुरंत से ढूंढने निकल गई उसे। उन्होंने नेबरहुड में पूछा, रिलेटिव्स को कॉल किया, सबको बुलाया, लेकिन वो विद्या को नहीं ढूंढ पाए। दिन ढलते ढलते फैमिली का डर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का सोचा, लेकिन यहाँ भी सिस्टम ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्हें एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भेजा गया था, कोई सीरियसली उनकी बात नहीं सुन रहा था। एंड फाइनली रात के 11 बजे जाकर उनकी मिसिंग पर्संस रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी, बट तब तक ऑलरेडी 16 घंटे बीत चुके थे। 14 मई 2015 सुबह की पहली किरण के साथ ही सरस्वती, निशांतन और नेबर सब मिलकर विद्या को ढूंढने के लिए निकल गए। और इस सर्च में एक और साथी था उनका फैमिली का पेट डॉग जिमी। तुमने भी चीज नोटिस करी होगी कि एनिमल्स को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिमी भी भाग रहा था, सूंघ रहा था और अचानक उसने विद्या का एक शू ढूंढ लिया था और फिर वो उस अबैंडन्ड हाउस की तरफ भागा जहां विद्या की बॉडी पड़ी थी। जब निशांतन ने अपनी बहन को उस हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए थे, हाथ पैर बंधे हुए थे उसके और पूरी बॉडीज पे इंजरीज थी उसकी और बहुत ज्यादा खून था वहां पर। ये सीन किसी भी भाई के लिए नाइटमेयर से बुरा नहीं होगा। फैमिली के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, उनकी दुनिया एक रात में ही उजड़ गई थी। लेकिन जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब जो चीजें सामने आई वो और भी ज्यादा शॉकिंग थी। बॉडी की कंडीशन से साफ पता चल रहा था ये कोई ऑर्डिनरी नहीं था, ये एक प्लान्ड, ब्रूटल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि विद्या के साथ गैप हुआ था और उसके बाद उसे करके मार दिया गया था। स्कूल यूनिफॉर्म के रिबन से उसके हाथ बांधे गए थे। ये डिटेल इतनी चिलिंग है कि सोचने में ही डर लग रहा है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया विलेजर्स ने स्विस कुमार को पकड़ लिया था। यस, लोकल लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खुद ही इस क्रिमिनल को ढूंढ निकाला था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। ये 15 मई को हुआ था, लेकिन यहाँ से एक ट्विस्ट आता है जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। 17 मई को सिर्फ 2 दिन बाद स्विस कुमार पुलिस कस्टडी से भाग गया। मतलब एक मर्डर एक्यूज जिसको विलेजर्स ने पकड़ा था पहली बात तो वो ओपनली पुलिस स्टेशन से भाग गया था। हाउ डिड दिस थिंग हैपन? क्योंकि उसकी मदद करने के लिए हायर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल थे। ये केस अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर, करप्शन और पावर अब्यूज की कहानी बन गई थी। सीनियर डीआईजी ललित जयसिंगे, एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर ने स्विस कुमार को एस्केप करने में हेल्प की थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेट मिनिस्टर विजय काला माहेश्वरम ने भी प्रेशर डाला था कि स्विस कुमार को बचाया जाए। और लॉ फैकल्टी डीन वीटी थामेल मरन, जिनका स्विस कुमार के साथ पर्सनल कनेक्शन था क्योंकि दोनों सेम ही विलेज से आते थे, उन्होंने भी जय सिंघे को कांटेक्ट करके पूरी एस्केप प्लान कोऑर्डिनेट करी थी। ये लोग पावर में थे, अथॉरिटी में थे और उन्होंने उस अथॉरिटी को यूज करके एक रेपिस्ट, एक को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन पब्लिक का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पर कि सिस्टम को मजबूरन कुछ करना पड़ा। 19 मई को जब स्विस कुमार कोलंबो में एक पब्लिक मीटिंग में स्पॉट किया गया तो उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था और अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से पब्लिक प्रेशर में चल रही थी। इंस्पेक्टर निशंता सिल्वा और एएसपी
बी अस्तिसेरा, ये 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने केस को सीरियसली लिया और मेटिकुलसली इन्वेस्टिगेशन की इस बारे में, और उनकी मेहनत से फाइनली 18 मई को बाकी के 4 एक्यूज भी अरेस्ट हो गए थे। और जब सब एविडेंसेस कलेक्ट हुए तो विटनेस के स्टेटमेंट्स आए और तब ट्रायल शुरू हुआ। एंड हाई कोर्ट में एक ट्रायल एट बार सेटअप किया गया था। कोर्ट में 41 चार्जेस थे इन 7 क्रिमिनल्स पे, अबडक्शन, कंस्पिरेसी, सब कुछ। और फैमिली की तरफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर थी जस्टिस। सरस्वती जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, कोर्ट में अपनी बेटी के लिए आवाज उठा रही थी। वो कम्युनिटी में प्रोटेस्ट हुए, पीपल डिमांडेड डेथ पेनल्टी, और फाइनली 26 सितंबर 2017 को वर्डिक्ट आया। सभी 7 एक्यूज को गिल्टी पाया गया, वो भी सब के सब चार्जेस पर। 7 सालों तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दी गई थी यहाँ पर साथ में, और हर एक एक्यूज को ₹1 मिलियन कंपनसेशन में भी देना था फैमिली को, और 40,000 रुपए का फाइन भी। लेकिन जस्टिस का ये सिर्फ एक हिस्सा था। यहाँ पर करप्ट ऑफिसर्स का आखिर क्या हुआ? ललित जयसिंघे, जिसने स्विस कुमार को एस्केप कराया था, उसे फाइनली फरवरी 2025 में 4 साल की इम्प्रिजनमेंट और ₹50,000 का फाइन मिला। इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होने के लिए सिर्फ 4 साल मिले उसे। ये सुन के लगता है कि सिस्टम में अभी भी लूप होल्स हैं। सब इंस्पेक्टर सुदर्शन जो भी इन्वॉल्व थे इस केस में, वो आज तक एट लार्ज हैं। मतलब उसके लिए वारंट है लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है। और मिनिस्टर विजय काला महेश्वरन, उन्होंने मल्टीपल लीगल चैलेंजेस फेस किए थे लेकिन मेजर कॉन्सिक्वेंसेस से वो बच गए थे। आज 2025 में केस का स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हियरिंग नवंबर 2025 में शेड्यूल्ड है इस केस की। डिफेंस ने 4.5 साल लेके तमिल ट्रांसलेशन लिया और अब प्रोसीडिंग्स डिले हो रही हैं इस केस में। लेकिन फैमिली अभी भी वेट कर रही है, पूरी कम्युनिटी वेट कर रही है कि कब इन 7 क्रिमिनल्स की सजा एग्जीक्यूट होगी। डेथ पेनल्टी तो मिल गई थी लेकिन एग्जीक्यूशन वो अभी भी पेंडिंग है इस केस में। विद्या की मां सरस्वती आज भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। एक माँ अपनी बेटी को ऐसे खो दे, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ये चीज। उसके दोनों भाई बहन, उसके दोनों सिबलिंग्स के लिए भी ये वुंड कभी हील नहीं होगा। लेकिन उनकी फाइट अब सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, ये फाइट हर उस लड़की के लिए है जो अनसेफ महसूस करती है, हर उस फैमिली के लिए है जिस सिस्टम ने धोखा दिया है। आई फील रियली बैड फॉर विद्या क्योंकि वो इतनी छोटी सी बच्ची थी एंड शी हैड सो मच टू लर्न, बट आई होप कि उसे जल्दी ही जस्टिस मिले। एंड इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।